सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। एक बार इसको पढ़ते हैं जो कल का था हम लोगों को। यशो जने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तं ता भग प्रविशानि स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथा पप्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा
प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व। दो विभाग किया, एक तो मेधा कामी है और दूसरा श्री कामी है। हमको प्रज्ञा भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, हमारी बुद्धि विवेकवती हो, और लौकिक जगत में श्री भी चाहिए। उसके लिए हमको यहाँ पर होमार्थ ये मंत्र बताए गए कि इस प्रकार से उस परम शक्ति की आराधना आप करो। दोनों आपको चाहिए और उसके लिए आप ऐसा अनुष्ठान करो। तो जब कभी कोई ब्रह्मचारी गुरुकुल में प्रातः काल संध्या बंदन करके अग्निहोत्र करता है, तो इस प्रकार से भावना लाते हुए वो अग्निहोत्र करता है। इसीलिए यहाँ पर स्वाहा शब्द बार बार आएगा। कैसे क्या भावना लाएं और किससे लाएं? तो वह जो समस्त इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के स्वामी का नाम इंद्र है। जिसने इंद्रियों को प्रदान किया, इंद्र दत्तम इंद्र जुष्टम, वो परमेश्वर हमारी हर मनोकामना को पूरा करें, इसलिए हम आहुति देते। इसका भाष्य रह गया था, हम लोग भाष्य देखो। यशो यशस्वी जने जन समूहे असानि भवानी। मंत्र में था यशो जने असानि स्वाहा। तो यशो माने यशस्वी होवे, भवानी होवे, यशस्वी हम होवे। कहाँ पर? जंगल में कहाँ से यशस्वी होगा? आप जंगल में रहो, चाहे जितने बड़े आदमी हो, राजा हो तो भी, प्रजा होवे तो भी। जब आप कहीं एक नदी के किनारे जाके बैठ गए जहाँ पर कोई है ही नहीं, तो आप सम्राट हो और चाहे भिखारी हो, दोनों ही बराबर हो। वहाँ पर यश कहाँ होता है? तो कहा जन समूहे। जब समाज होता है आपका जन समाज होता है, तब आप यशस्वी हो तो कोई बात है। नहीं तो अपने कमरे में मुआ क्या कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहो। हाँ, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। आपका विद्वत समाज कितना आपका यश करता है उसकी बात है। यशो यशस्वी जने जन समूहे आसानी भवानी। आपका विद्वत समाज में कितना आपका नाम है। यशो जनेशान स्वाहा, ये पहला हो गया। हाँ, पहली पंक्ति को जहाँ पर आपका समाज है। अब वो समाज आपका गृहस्थियों का समाज है, तो उस गृहस्थियों के समाज में यशस्वी होइए आप। राजनीतिज्ञों का समाज है, तो राजनीतिज्ञों के बीच में आप यशस्वी होइए। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लोग बैठे हैं, तो उसमें भी आप, क्यों ऐसा होता होगा ना विनोद? भले 15 विद्यार्थी बैठे हैं, उन्हीं के बीच में जब आप खड़े हुए डायस पर, तो फीलिंग होती है कि मैं कुछ हूं, है ना? क्यों सतीश, कैसा लगता है? भले 10 ही लोग हों आपके वहां मीटिंग में, 5 ही लोग हों आप, लेकिन आप टीम लीडर हो, और जब टीम लीडर खड़ा होता है और सवेरे सबका काम बांटने को या कुछ कहने को, तो एक फीलिंग तो होती होगी ना, कि नहीं? है ना? बस वो वाली बात, वो फीलिंग होनी चाहिए। कहाँ पर? अच्छा, आप चाहे जितने बड़े डॉक्टर हो, घर में रहो, सड़क पर ठन ठन पाल
सड़क पर नहीं बताओगे तो पता ही नहीं लगेगा किसी को कि कौन है आप, डॉक्टर हो कि वकील हो कि इंजीनियर हो कि प्रोफेसर हो। हमारे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य श्री अपने पुरी के शंकराचार्य का निश्चलानंद जी महाराज, और महाराज कभी ट्रेन पे ऐसे बैठे मिल जाते, कभी ट्रेन पे ऐसे बैठ जाओ, वो बैठ जाओगे उस पर प्लेटफार्म पर बैठे होंगे कभी कहीं। तो आपने बहुत सारे गुत्थियों को सुलझाया, नासा भी आपसे सलाह लेता है, लेकिन जब वैसे लोग मिलते हैं तब आपकी प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए महात्माओं की प्रतिष्ठा कहां पर? बोले कुंभ में। यही तो है। और फिर कितना बड़ा पंडाल है कि कितना बड़ा गेट है। हाँ फिर क्या गेट हो वे बड़ा, पेट हो वे खड़ा और सेठ हो वे खड़ा। तो महात्मा है बड़ा। महात्मा का गेट, महात्मा का पेट और साथ में होवे तो हो वो महात्मा है बड़ा। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, इसका मतलब मेरे तो पेट है ही नहीं तो मैं महात्मा नहीं हूं। तो यस, बहुत बढ़िया पंक्ति है। स्वाहा कह रहा है ना, श्री काम है ना, तो क्या कह रहा है? यशो जने सानि स्वाहा, यशो यशस्वी जने जन समूहे असानी माने भवानी। अपने समाज के बीच में मैं यशस्वी हूं, अपने समाज के बीच में। गांव का समाज है तो गांव का गांव पंचायत का एक सरपंच होता है, उसका भी वहां पर एक सम्मान होता है, भले दिल्ली में उसको कोई पूछे ना, अपने समाज के बीच में। अगली पंक्ति, श्रेयान पर प्रस्यस्तरो वस्यसो वसीयसो वसुतराद वसुम उत्तराद व असानि इति अन्वयः। हाँ, श्रेयान प्रस्यस्तरो, श्रेयान मंत्र में है, उसका अर्थ किया हम श्रेष्ठता को प्राप्त करें, प्रशस्तर अति उत्तम होवें। वस्यसो, श्रेयान मंत्र में है वस्यसो, वस्यसो शब्द का भाव करते वसीयसो, ए वस आच्छादने, ऐसी एक इसकी भी उत्पत्ति होगी, तो उसी से बनेगा वसीयसो वसुतरात वसुम उत्तरात। जैसे आप मेज के ऊपर कपड़ा ढक देते हो तो मेज ढक गई, जैसे कोहरा हो गया तो आकाश पूरा हमारा रास्ता ढक गया, ऐसे ही जिनके पास इतनी सामर्थ्य है कि उनके तेज से, बल से या उनके दान पुण्य से आच्छादित होता है समाज। हाँ, प्रशस्तरो वस्यसो वसीयसो, ऐसे लोग हैं जिनका ख्याति है। जैसे उपनिषद में आएगा कि वो राजा कहता है कि भल्लाक्ष ए हंस बच के चलो, ये राजा जो खड़ा हुआ है इसके ऊपर से चलोगे तो तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो भल्लाक्ष नाम का हंस कहता है ये तो कुछ नहीं है, मैं उस रैक मुनि को जानता हूं, गाड़ी वाले को। वो रैक मुनि इसका ऐसा पुण्य है कि जितने प्राणी लोग अन्नदान आदि करते हैं सबका पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, सबका पुण्य अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है। तब उसके बाद फिर रैकों की खोज होती है, कौन है वो, कहां है। तो ऐसे ही जिनके यश से, जिनके दान से, जिनके यज्ञ से ये समाज आच्छादित हो जाता है, इसलिए कहा वसीयसो वसुतराद वसुम उत्तराद। पूरा समाज आपका आच्छादित हो, जिसके तेज से, जिसके धन से, जिसके बल से, जिसके ऐश्वर्य से, उनके बीच में हम श्रेष्ठ बने, उनके बीच में श्रेष्ठ बने। बाकी अपने घर में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों के लिए तो आप श्रेष्ठ हो ही हो। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ऐसे लोगों के बीच में आप श्रेष्ठ हो, ऐसे लोगों के बीच में।
हाँ, श्रेयान, बहुत बढ़िया ये पंक्ति है। प्रशस्तरो, आप प्रशंसनीय हो। हाँ, 10 लोग आपकी प्रशंसा करें। कैसे लोग प्रशंसा करें? लालची नहीं, लोभी लोग नहीं, जिनकी यश, जिनकी ख्याति अपने समाज में पूरी तरह से फैली हुई है। प्रशस्तरो वस्यसो वसीयसो वस्तराद वसुम उत्तराद वा आसानी भवानी इति अन्वयः। ऐसा इसका अन्वय कर लीजिए, ऐसा अन्वय कर लीजिए, माने इसको जोड़ लीजिए कि मैं ऐसे श्रेष्ठ जनों के बीच में जिनका यश चारों तरफ आच्छादित है, समाया हुआ है, और वो भी वसुमतराद, श्रेष्ठ यश छाया हुआ है, रावण जैसा नहीं, उनके बीच में मैं प्रशस्तर बनूं, श्रेष्ठ बनूं। अगली पंक्ति है, किम चा तम ब्रह्मणा कोशभूतम त्वाम हे भगवन् पूजावन प्रविशानि प्रविश्य च अनन्यः त्वद आत्मा येव भवान इत्यर्थः। मंत्र में है ना, सा मा भग, हाँ नहीं, ताम त्वा भग प्रविशानि स्वाहा, उसके लिए करें। किम चा, और क्या, तम माने आपको, उसको, ब्रह्मणा, उस ब्रह्म को, जो ब्रह्म स्वरूप को पाना मेरा लक्ष्य है। वो ब्रह्म कैसा? कोशभूतम, आप ढके हुए हो। हे परमेश्वर, आप एक पर्दे में ढके हुए हो, कोशभूतम, जैसे तलवार म्यान से ढकी होती है। त्वाम, तुमको, हे भगवन पूजावन, आप पूजनीय हो, आप मेरे आराध्य हो, इष्ट देव हो, मैं आप ही को चाहता हूं, लेकिन आप एक पर्दे में ढके हुए हो। तो प्रविशान प्रविश्य चा अनन्यः, मैं आप में प्रवेश कर सकूं और आपसे अनन्य हो जाऊं। आत्मा एव भवानी, अरे मैं आपकी आत्मा और मेरी आत्मा अलग ना रहे, एक ही स्वरूप में हो जाएं। इत्यर्थ, इसका ये भाव है कि भगवान, जैसे कहा ना, घूंघट के पट खोल, तो जो आपका एक ऐसा आवरण है, आवरण कौन सा है? अविद्या का, कामना का, आप जो ऐसे एक आवरण के कारण आप ढके हुए हो भगवान, मैं आप में प्रवेश कर पाऊं और आप में प्रवेश करके प्रविश्य चा अनन्यः, प्रवेश करके आपके साथ एकीभूत हो जाऊं। आत्मा ये भगवान, मैं आपकी आत्मा हो जाऊं, आप मेरी आत्मा, मैं आपकी आत्मा, ऐसा हो जाए, आत्मा में एकत्व का बोध हो जाए, आवरण हटे और स्वरूप में एकत्व का निश्चय हो जावे। तो प्रार्थना तो है, उपासना में बोध नहीं है। बोध होती तो प्रार्थना क्यों होता? प्रार्थना हम उसकी कर रहे हैं जिसकी उपलब्धि अभी नहीं है। प्रार्थना का हमेशा स्वरूप है कि जो उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में प्राप्त नहीं है, उसी की प्रार्थना करेंगे। जो प्राप्त है उसके लिए प्रार्थना क्यों करेंगे? तो यहां तो उपासना का है, प्रार्थना का है। तो इस अवस्था को मैं प्राप्त करूं, क्योंकि इस अवस्था को मैंने गुरुमुख से पहले सुना है कि ऐसा होता है। हाँ, एकत्व का बोध होता है, इसलिए मैं उस अवस्था को प्राप्त करूं, क्योंकि अज्ञात वस्तु की इच्छा कभी होती नहीं, पूर्णतया अज्ञात वस्तु की इच्छा नहीं होती। तो हमने गुरुजनों से सुना, जैसे सुन लिया कि तरत शोकम आत्मविद, ये सुना हुआ है। तब अब इसकी प्रार्थना होगी कि भगवान, मैं तो शोक कर रहा हूं, आप कृपा करो जिससे मेरा जीवन का शोक चला जाए। तो प्रार्थना हो रही तो इसीलिए कि आप मुझको उस अवस्था की अनुभूति कराइए। आपका स्वरूप एक पर्दे से ढका है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन, और आप अपने उस पर्दे को हटा लीजिए जिससे मैं आपके साथ एकीभूत हो जाऊं। हाँ हाँ,
अगली पंक्ति भी, सा त्वमपि माम भगवन पूजावन प्रविश आवयो एकत्वम एवास्तु। सा वो आप, त्वम आप भी, देखो यहां दोनों अलग है, सा त्वमपि भगवान वो आप भी, माम मंत्र में है उसका अर्थ किया माम, हे भगवान मुझ में, ओ आप भी मुझ में, आप जो पूजनीय हो आप मुझ में प्रवेश कर जाओ। प्रविश आवयो, आप देखो, एक तो ये प्रार्थना किया कि मैं आप में प्रवेश कर जाऊं, दूसरी प्रार्थना हुई कि आप मुझ में प्रवेश कर जाओ। और इसका मतलब क्या हुआ, आवयो एकत्व में वस्तु, हम दोनों में एकत्व की अनुभूति होवे, हम दोनों एक ही हैं ऐसी अनुभूति होवे, हम दोनों में कोई भेद ना रहे, दोनों मिल एक बरन भई। ओ ऐसा भजन गाते थे, एक नदिया एक नार कहावत, और दोनों मिल एक बरन है, तो बिल्कुल उस स्थिति को प्राप्त हो जाए। तस्मिन तस्मिन त्वयि सहस्र शाखे बहुभेदे निमृजे शोधयामि अहम पाप कृत्याम। तस्मिन माने त्वयि, आप में, भगवान आप में, क्योंकि आप कैसे हैं, एक दो नहीं है, हजारों आपकी शाखाएं हैं। जैसे एक नदी होती है उसकी बहुत सारी धाराएं होती हैं, ऐसे परमात्मा हे परमेश्वर आपकी हजारों हजार शाखाएं यानी बहुत भेद हैं। आप ही कभी इंद्र बन गए, आप ही कुबेर बन गए, आप ही वरुण बन गए, आप ही गणेश बन गए, आप ही दुर्गा बन गए, आप सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्र, आपके हजारों हाथ हैं, आपकी हजारों आंख हैं, आपके हजारों पांव हैं, तो आप ही के हजारों भेद हैं। हमारी दृष्टि में आज ऐसा भाव है कि आपसे कोई अलग नहीं है, जैसे एक ही स्वर्ण हजारों आभूषण में दिखाई पड़ रहा है। तो मैं अपने सारे जितने पाप हैं उन सब को, पाप माने यहां पर क्रियात्मक, जो हमारे यहां पर कर्तृत्व के कारण पाप हैं, धर्म धर्मादि सब तुम में ही निमृजे शोधयामी, निमृजे माने शोधयामी, आप में आहुति दे देता हूं। जब अग्निकुंड में अग्नि जलाओगे तो केवल घी ही नहीं जलाएगी अग्नि, घी भी जलाएगी, वहां पर लकड़ी भी जलेगी, और मान लो लकड़ी के साथ उसमें कलाव बांध दिया धागा तो वो भी जलेगा, और उसी धागे के साथ में कोई दूसरी चीज मिली हुई है लकड़ी में तो वो भी जलेगी। तो हमारे जीवन के जितने भी कृत्य हैं, शोधयामी, शोधयामी पाप कृत्यामी, हमारे जितने भी कृत्य हैं मैं सबको आप में आहुति देता हूं जिससे मैं शुद्ध हो जाऊं। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र धर्मात्, यहां भाष्यकार ने पाप कृत्याम लिखा, पाप कृत, और वास्तव में सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है स्वयं को कर्ता भाव से युक्त मानना। यौवन्यथा संतमात्मानम आत्मानं प्रतिपद्यते किम तेन्ना कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा। सबसे बड़ा पाप यही है अपने स्वरूप को ना जानना और अपने आप को विपरीत समझ करके, जीव समझ के, कर्ता भाव से युक्त होकर के जितना कुछ किया वो सब हमारे बंधन का हेतु बनता है। भगवान मैं इसको सबको आहुति देता हूं, शोधित करता हूं। यथा लोके आपः प्रवता प्रवणता निम्नवता देशेन यन्ति गच्छन्ति। यथा जैसे लोके इस जगत में, आपः यानी जल, प्रवता प्रवता प्रवाहित होता हुआ, प्रवणता किधर प्रवाहित होगा जल, निम्नवता देशेन नीचे की तरफ, जैसे जल ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा, यंती माने गच्छन्ति नीचे की तरफ प्रवाहित होता रहता है।
और दूसरा दृष्टांत दिया, यथा चा मासा आहर्जरम संवत्सरो आहर्जरा। जैसे, ये दो दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे एक तो जल का, नदी का, और दूसरे ये दिन। यथाचा मासा, जैसे ये दिन होता, महीना होता है, महीना आहर्जरम माने संवत्सरा, एक एक महीना वर्ष के अंतर्गत समाता चला जाता है। इस संवत्सर में, जो संवत्सर हमारा चल रहा था, इस संवत्सर में एक साल में चैत्र का महीना चला गया, बैसाख चला गया, ज्येष्ठ चला गया, आषाढ़ चला गया, सावन चला गया, भादों चला गया, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, इतने चले गए। कौन सा बाकी है? अब माघ चल रहा है, और ये माघ भी चला जाएगा तो आगे एक महीना रह जाएगा फाल्गुन। तो जैसे एक संवत्सर वर्ष में ये महीने जाके समाते चले जाते हैं, मानी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे ये ऊपर से जल प्रवाहित होते होते नीचे नीचे समुद्र तक चला जाता है, जैसे दिन महीने में चला जाता है, महीने संवत्सर में चले जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास में चारों तरफ से प्रवाहित होते हुए ब्रह्मचारी लोग आवे। अब ये मतलब है, चारों तरफ से भटकते भटकते धक्के खा के आ जावें, जहां से लतियाए जावें इधर ही आवें। कुछ चोट तो नहीं लगती रही? कहां जावें? चोट मार रहे हैं। हाँ, तो और क्या? तो अच्छा, लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा नहीं? क्या कहा था? जब लक्ष्मण जी ने कहा जा रहा हूं किष्किंधा को उलट पलट दूंगा, बड़े भाई को आपने निपटाया, छोटा मेरे हिस्से में, हाँ, है ना, सुग्रीव को मैं निपटा के आता हूं। जब लक्ष्मण जी तड़कने भड़कने लगे तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो सुग्रीव को मैंने मित्र कहा है, मारना नहीं है। हाँ, जाओ भय दिखाए लई आवो तात सखा सुग्रीव। तो मेरे पास सभा में एवं माम ब्रह्मचारिणा, उस पंक्ति उससे जुड़ी हुई है। ये दो दृष्टांत हैं और ये दृष्टांत का प्रयोजन हुआ एवं माम ब्रह्मचारी, ऐसे ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आवे। एवं माम ब्रह्मचारिणा, अगली पंक्ति अहो भी परिवर्तमानो लोकान जरयति इति हानि व अस्मिन् जीरयन्ति अंतर्भवन्ति इति अहर्जरः। ये जो मंत्र में अहर्जरम शब्द लिखा हुआ है ना, मंत्र में है अहर्जरम, तो उसका जो है पूरा भाष्य अहो भी, ये जितना दिन है, जितने दिन हैं, आह माने दिन, जितने दिन हैं, परिवर्तमानो, ये जो परिवर्तित होता रहता है, दिन जब परिवर्तित होता रहता, बदलता रहता है, एक दिन गया, सोमवार गया, मंगल आया, मंगल गया, बुधवार आया, आसन परिवर्तन। लोकान जरयति, अरे दिन नहीं बल्कि दिन बदलते बदलते आदमियों को बुढ़ा बना देता है। लोकान जरयति, ये दिन, अच्छा वो कहते हैं ना, समय पास किया आपने कि समय ने आपको पास किया। हम किसी से बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो आदमी कहता है टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आपने टाइम पास किया कि समय ने आपको पास कर दिया। हाँ, तो लोकान हो भी, ये जितना दिन है परिवर्तमानो बदलता हुआ, लोकान जरयति थी, ये लोगों को बदल देता है। दिन नहीं महाराज, दिन तो केवल आपस में बदल गया, लेकिन लोग को बुढ़ा बना देता है। गया हुआ दिन वापस दोबारा नहीं। हानिमा, आप कह देते हो इतना दिन बीत गए, 10 साल बीत गए। अस्मिन् जीरयन्ति अंतर्भवत इति अहर्जरा, वैसे ही इस प्रकार से जैसे इस संवत्सर में महीने बीत जाते हैं, इसीलिए इस संवत्सर का एक नाम हो गया अहर्जरा। संवत्सर का एक नाम रखा अहर्जरा, चूंकि वेद के मंत्र में शब्द आया अहर्जरा, तो उसको अहर्जरा क्यों कहा? आहा माने दिन,
एक एक दिन को ये निगल लेता है, बिता देता है, उसी में जरयति इति, इसीलिए नाम हो गया आहर जरा। दिन को जो अपने में समा लेवे, बुढ़ा लेवे, उसी का नाम हो गया आहर जरा, संवत्सर। तम च यथा मासा यंति एवं माम ब्रह्मचारिणो, तम च उसी प्रकार से, यथा मासा ये महीना जैसे बीतता चला जाता है, एवं माम ब्रह्मचारिणो इसी प्रकार से मेरे पास ब्रह्मचारी लोग आवे। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ये आप किससे कह रहे हो? हे धाता सर्वस्य विधाता, मंत्र में है ना, धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा, धातरायन्तु धाता आयन्तु, तो धाता वहां संबोधन हुआ। हे धाता, हे सारे जगत का पालन पोषण करने वाले, सर्वस्य विधाता सबका पालन पोषण करने वाले, माम आयन्तु आगच्छन्तु मेरे पास आवे, मेरे पास आवे। कहां से? सर्वतः सर्वदिगभ्य, सब जगह से, सभी दिशाओं से वो ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आवे। इसका मतलब गुरुजी लोग भी चाहते थे कि ब्रह्मचारी मेरे पास आवे। बात तो यही लिखा हुआ है। उसके लिए गुरुजी लोग स्वाहा कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं कि हमारे पास ब्रह्मचारी होने चाहिए। अब आप लोग अकड़ में मत आना कि गुरुजी को मेरी जरूरत है, हाँ, नहीं तो कल अकड़ जाओ कि हम जा रहे हैं तो गुरुजी का देखो, तो नहीं, अकड़ना मत। नहीं तो अब इसमें तो यही लिखा है कि गुरुजी लोग भी चाहते हैं कि ब्रह्मचारी लोग मेरे पास हो। कैसे आवे? जैसे जल बहता बहता चला जाता है समुद्र की तरफ, जैसे दिन बहते बहते संवत्सर में चले जाते हैं, ऐसे चारों तरफ सर्वतः सर्व दिगभ्य, सब जगह से, समस्त दिशाओं से विद्यार्थी लोग मेरे पास आवे। का हाँ, ये तो है कि गुरुजी, हाँ, हम वो धाता से प्रार्थना करते हैं ना कि उसके मन में संकल्प करो, उस बच्चे के माँ बाप में ऐसा संकल्प भर दो कि वो बच्चे के माँ बाप पकड़ के ले आवे, चलो वेदांत सत्संग आश्रम जा पढ़, यही ना। हाँ, तो ऐसा उससे प्रार्थना कर रहे हैं। किससे? धाता, सर्वस्य विधाता। अच्छा, अगली पंक्ति है प्रतिवेशो, मंत्र में है ना, प्रतिवेशोसी प्रमा भाई। प्रतिवेश, प्रतिवेश शब्द का अर्थ करते हैं प्रतिवेश, इसका अर्थ श्रम अपनयन स्थानम आसन्न गृहम इत्यर्थः। एवं त्वं प्रतिवेश इव प्रतिवेशः त्वत्शीलिनाम सर्व पाप दुख अपनयन स्थानम असि। प्रतिवेश कहते हैं, प्रतिवेश माने श्रम अपनयन स्थानम, जिस जगह पर जा करके, जिस जगह पर हम गए और वहां बैठ करके हमारे शरीर का सारा श्रम मिट जावे। श्रम अपनयन स्थानम, मेहनत किया हमने दिन भर, परिश्रम किया, परिश्रम करके हम हो गए थे, थक गए थे, कहीं ऐसी जगह हो जहां जाने पर हमारा सारा का सारा श्रम मिट जावे, उसको हम क्या कहेंगे? घर। तो श्रम अपनयन स्थानम आसन्नम, जहां पर जाकर के, कहां पर? और खास करके अपने घर पे। हाँ, 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 श्रम वही जाता है। हाँ, आ जाओ आ जाओ, आज बैठो। अपने घर में, आप किसी के घर में मेहमान बन करके जाओ ना, तो चाहे जितना बढ़िया। अच्छा, अब दो बातें, आप किसी के घर पे मेहमान बन के गए, उसने अपने घर का सबसे बढ़िया कमरा आपको दिया, सबसे बढ़िया बिस्तर दिया, बढ़िया भोजन दिया, आप मेहमान हैं, गेस्ट हैं, आपको विश्राम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा, थकान उतर गई। लेकिन बैठे बैठे सोचोगे कि ये घर का आदमी यहाँ से उठे तो थोड़ा लेट जाऊं, कमर सीधी करूं। ये मेरे अनुभव है।
हाँ, मन में यही आता है। अब भाई किसी के घर में बैठे तो घर में जितने घर के प्राणी सब आकर के मत्था टेकेंगे, बाल बच्चे भी मत्था टेकेंगे, वहीं बैठ कर के मेरा चेहरा ताकते रहेंगे, स्वामी जी चाय पी रहे हैं कि रोटी खाए जा रहे हैं। वो बच्चा मन में कुढ़ता भी जाएगा, सब गुरुवे जी को खिलाए जा रहे हैं। हाँ हाँ, अब उसके घर में बैठे हैं, उस बच्चे को कैसे मना करें, तो हम बैठे रहते हैं ऐसे बने हुए। हाँ, बैठे रहते हैं। अब देखो, अब सब लोग बैठे हैं, जय हो गुरुजी महाराज की, जय हो महाराज, हम भी बैठे हैं। अंदर से दिल में क्या होता है, हाँ, ये लोग जरा खिसके तो कमर सीधी करूं, देखो अंदर तो वहां पर आराम है, लेकिन पूरी तरह से विश्राम है। अच्छा, वहां से जैसे छुटकारा मिला और अपने कमरे में आए, अपने कमरे में आए, महाराज कुर्ता उतार के वो गया, हाँ, अमुक चीज वो गई, और जैसे भले टूटी खाट हो लेकिन लेटे तो हृदय आपका पायो परम विश्राम। इसलिए कभी कभी भगत लोग कहते हैं, स्वामी जी हमारे यहाँ पर आइए, आप यहाँ बहुत थक जाते हैं, आप हमारे यहाँ पर आइए तो विश्राम मिलेगा आपको। और हम जानते हैं कितना विश्राम मिलेगा। विश्राम तो कहाँ मिलता है, अपने घर में, सही है ना? नहीं, अपने घर में पहुंचे, चाहे इधर लेट हो, चाहे उधर लेट हो, चाहे सोफे पे लेट गए, ऐसे जहां जाकर के समस्त श्रम मिट जाते हैं उसको हम कहते हैं अप श्रम, अप उसको घर कहते हैं, वही घर है। इसी प्रकार से यहां पर प्रतिवेश शब्द का अर्थ किया, इसका देखो आगे, एवं त्वम प्रतिवेश इव, ऐसे जब मैं आप में प्रवेश जैसा कर जाऊंगा, इव माने मान लो कि प्रवेश कर जाऊंगा, ऐसे नहीं कि शरीर वहां जाके घुस जाएगा। मैं जब आप परमेश्वर से मिल जाऊंगा, प्रतिवेशा त्वतशीली नाम, जब आपके साथ मेरे गुण मेरा धर्म एक हो जाएगा तो सार्व पाप दुख अपनयन स्थान, हमारे जीवन के समस्त दुख सारे पाप मिट जाएंगे। परम शांति कब, उसी को कह लो जीव अपना असली घर पालेगा। जीव का जो वास्तविक स्थान है वो कौन भाई, ईश्वर अंश जीव ने ममैवांशो जीव लोके, तो ये जीव जब अपने मूल अंशी से मिल लेगा तो अपने घर पर चला गया, जब अपने घर में गया तो उसका सारा दुख अपनयन हो गया, दुख छूट गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। हे भगवान, इसलिए आतो माम प्रति प्रभाहि प्रकाशई, इसलिए आप मुझको अपने स्वरूप का प्रकाशन कर दीजिए, अपने स्वरूप का दर्शन करा दीजिए, अनुभव करा दीजिए। आत्मानम प्रपद्यस्व, अपने शरण में ले लीजिए। कैसे शरण में ले ले, चाहे माम रस विद्धम इव लोहम त्वत्मयम त्वद आत्मानम कुर्वीत्यर्था। कैसे शरण में ले लें आपको, आपको शरण में कैसे ले? अरे शरण में वैसे लेने का मतलब जैसे कोई लोहा होता है, उस लोहे को आप पारा आदि से उसको रसानुभूति कर दो तो वो लोहा तलवार जैसे बन जाती है, चमकदार बन जाती है, वो बहुत मजबूत हो जाती है। हमको दिखाया जोधपुर में रिसर्च करने वाला लड़का, जो पूरा एस्ट्रोनॉट वगैरह वाला, तो इतना बड़ा सा कोई सामान बनाया था, इतना बड़ा सा लैब में ले जाकर के, लोहे का था अलग टाइप का। तो उसने कहा स्वामी जी ये हमारे यहाँ की जो है एक नई चीज है, इजाद किया है। हमने कहा इतना बड़ा सा लोहा, तो लोहा तो इतना तो हमारा गलियों में बिखरा रहता। बोले ये वो चीज है जो ऊपर जो आपका उपग्रह जाएंगे आसमान में, अंतरिक्ष में जो ग्रह उपग्रह जाते हैं उसमें सब लोहा नहीं यूज होता, ये वाला यूज होगा। तो उनके यहाँ का ऐसा था, हमने उसको देखा जाए तो उस अब उनकी रिसर्च है। हाँ, और जो जहाज होता है, जहाज जब ऊपर गया तो -40 की डिग्री में है उसके सारे पार्ट्स, जो ऊपर का डैना है, जो ऊपर की प्लेट है, -40 में है। और जब लैंड किया तो यहाँ 25 डिग्री में, 30 डिग्री में यहाँ पर लैंड कर रहा है। तो अभी 10 मिनट पहले ऊपर -40 में था,
इतने में तो उतनी उसको गर्मी और ताप सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। सब प्लास्टिक एक जैसे थोड़ा होता है। ये प्लास्टिक का नाम आते ही हमको सतीश याद आ जाता है। हाँ, अब बताओ, प्लास्टिक ये भी है, लेकिन वही प्लास्टिक को न जाने कैसे रिसर्च करते हैं कि उसको इतना ट्रांसपेरेंट कर देते हैं कि वो गाड़ियों में शीशे का काम करता है। वही प्लास्टिक है, गाड़ी में शीशा आजकल प्लास्टिक का बन रहा है, शीशा वही प्लास्टिक है, लेकिन क्या काम कर रहा है वो, कैसे किया, उस ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ऐसे जैसे लोहा, पंक्ति देखना तब, माम रस विद्धम इव लोहम, जैसे लोहे को रस से विद्ध कर दिया जाए, पारा आदि से शोधित कर दिया गया, लोहे को पीट के पानी में डाला, फिर गर्म किया, फिर पानी में डाला, ऐसे तद आत्मानम कुर, ऐसे आप हमको अपने से मिला के परम शुद्ध कर दीजिए। जब मैं आपसे मिल जाऊंगा तो मेरी बात अलग हो जाएगी। क्या तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, ऐसे कुछ है ना, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता। तो हाँ, बस सोचिए। श्री कामो, देखो अब प्रसंग का इस अनुवाक का समापन है, इस अनुपाक का समापन हो। श्री कामो अस्मिन विद्या प्रकरणे अभिधीयमानो धनार्थः, श्री काम है वो बालक विद्यार्थी जो ऐसा आहुति दे रहा है। तो अस्मिन विद्या प्रकरण, इस ज्ञान के प्रकरण में, इस ज्ञान के प्रकरण में जो श्री काम है उसके लिए ये धन की कामना की बात आई। श्री काम उपनिषद है तो ब्रह्म विद्या के लिए, उपनिषद है ब्रह्म विद्या के लिए, और उसमें आया श्री काम के लिए कि ऐसा आहुति देवे, यशो जने सान स्वाहा श्रेयान वश्य से, ऐसा प्रकरण आया। तो क्यों आया धन की बात, धनार्थ, धन की बात क्यों आई? तो कहते धनम चा कर्मार्थम, धन नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से कर नहीं पाओगे, धन नहीं होगा तो यज्ञ नहीं कर पाओगे, संतों को भोजन नहीं करा पाओगे, दान पुण्य नहीं कर पाओगे। तो धनम चा, धन किस लिए है? वो अगर विद्यार्थी धन चाहता है तो इसलिए कि हम इससे श्रेष्ठ कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, गोदान करेंगे। धनम च कर्मार्थम, धनम च भोगार्थम तो नहीं लिखा ना। जो आजकल का नया समाज है वो कहता है धन कमाओ और खूब भोग करो, वो दृष्टि नहीं। क्या है? धनम च कर्म, श्रेष्ठ कर्म करें। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा तो कर्मम कर्मचा उपात्य दुर्तिक्षयाय, जब आप श्रेष्ठ कर्म करोगे, निष्काम भाव से कर्म करोगे, तो जितने संचित कर्म हैं, उपात्त माने संचित, दुरित माने दुष्कर्म पाप, वो सब कर्ता भाव से युक्त होके जितने किए हैं वो सारे कर्म का लेप, वो क्या है? दुर्तिक्षयाय। जब आप निष्काम कर्म करोगे तो आपके सारे वो कर्म, संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। और तत्क्षय ही विद्या प्रकाशते, लो हेतु हेतु मद्भाव दिखाया। हाँ, जब आपके समस्त वो दोष कर्म मिट जाएंगे, तत्क्षय ही विद्या प्रकाशते, तब ब्रह्म विद्या प्रकाशित होगी। इसलिए यहां पर ये पूरा प्रसंग आया। विद्यार्थी है ब्रह्म विद्या का इच्छुक, लेकिन उसके चित्त में इस समय श्री काम हुआ, मन में कामना हुई संपत्ति आदि की। तो जब ब्रह्म विद्या का प्रसंग है तो ये धन और यश की कामना क्यों हो गई? तो उसका हेतु बताया कि धन होगा तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो उसके पूर्व के श्रेष्ठ कर्म करेगा तो संचित कर्मों का नाश होगा, और जब संचित कर्म उसके नष्ट हो जाएंगे तत्क्षये ही विद्या प्रकाशते, तब ब्रह्म विद्या उसके भीतर विराजमान होगी। और नहीं तो भाष्यकार स्वयं उद्धरण देते हैं, ये तथा चा स्मृति ही, ये महाभारत का एक बहुत बड़ा जो है बहुत प्रसिद्ध श्लोक है महाभारत का। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, यथा दर्शतले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मानमात्मनि। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम,
क्षयात् पापस्य कर्मणा, पापस्य कर्मणा क्षयात्, जब पाप के कर्मों का क्षय हो जाएगा तो पापस्य कर्मणा क्षयात्, जब पाप कर्मों का क्षय हो जाएगा तब ज्ञानम उत्पद्यते, तब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। इस पर एक बार हमारे स्वामी ओंकारेश्वर में परमानंद जी ने इस पर प्रवचन रखा था, शायद ये श्लोक रखा था, तो वो विचार का विषय था सत्संग का, तो शायद जो है पूरा 3 घंटे तक इसी श्लोक पर जो है सभी महात्माओं ने अपना रखा था। बहुत गंभीर है। तो पापस्य कर्मणा क्षयात्, जब पाप कर्मों का क्षय हो जाएगा तब आप फिर सदगुरु की कृपा से जब ज्ञान प्राप्त करो तो ज्ञानम उत्पद्यते, तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और कैसे? दृष्टांत दिया, यथा आदर्श तले, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके सामने दर्पण है और वो दर्पण जब आपका शुद्ध हो जाएगा, उस पर से गंदगी हट गई, धूल हट गई, तब उसमें आप अपने स्वरूप को दर्शन कर सकते हो, आप अपने चेहरे को देख सकते हो। अगर उस पर आपके उस दर्पण पर मैल लगी है तो चाहोगे तो भी आपको अपना चेहरा ठीक से दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो जैसे दर्पण साफ तो उसमें अपना चेहरा दिखता है, ऐसे अंतःकरण से समस्त पापों का नाश, तो उस ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। इस श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद से श्रीमद शंकर भगवता कृतो तैत्रीय उपनिषद शिक्षाध्याय भाष्ये चतुर्थो अनुवाकः। ये चतुर्थ अनुवाक यहाँ पर विश्राम लेता है और इसके बाद का हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर विश्राम दे रहे हैं।